हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोलता है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है ट्रायंगल्स का, साइड्स का, उसमें से हमको बताना है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेन्यूस का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंडीशन समझते हैं कि कंडीशन क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से क्या होगा, फॉर द गिवन ट्रायंगल to be right angle कब राइट एंगल होगा, तो दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द two smaller side must be equal to the square of the लार्जेस्ट साइड। यानी दो छोटा साइड्स का स्क्वायर का सम अगर करेंगे, अगर बड़े वाले साइड्स का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये जो है हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग लेट कर लेंगे पहले कि लेट साइड ए बी 7 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इसमें से दो ठो का स्क्वायर का सम करके देखते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 49 और इसका होता है 576। दोनों को अगर प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 625। ये मेरा वैल्यू आ गया। और तीसरा जो साइड है सी का, उसका स्क्वायर करके देखते हैं 25 का होल स्क्वायर, यानी ये भी मेरा आ गया 625। अब ये दोनों इक्वल है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। दो तो छोटा साइड का स्क्वायर का सम बड़ा साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। यानी मेरे पास क्या हो गया, तो हेंस द given triangle is right angle triangle। मेरे पास जो गिवन ट्रायंगल का जो साइड है वह राइट एंगल ट्रायंगल का साइड हो गया। और इन विच हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना हो गया, इज 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन बन गया। अब जो मेरा बड़ा साइड होगा वही होगा। अब इसी तरह हम लोग दूसरा निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इसमें हम लोग का दूसरा क्वेश्चन का वैल्यू दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर
और 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसमें फिर लेट कर लेंगे। लेट ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर इसका स्क्वायर करके चेक कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 36 इक्वल टू 45। उसी तरह अगर सी का स्क्वायर करते हैं तो मेरा हो जाता है 8 का स्क्वायर और ये होता है 64। ये दोनों मेरा इक्वल नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। और जब ये इक्वल नहीं होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे हेंस द गिवन triangles is not a right angle triangle. तो इस तरह से ये मेरा और दूसरा बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन में तीसरा वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो पहला वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। इसमें भी हम लोग कर लेंगे उसी तरह। लेट ए इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर। 50 का होल स्क्वायर होता है 2500, 80 का हो जाएगा 6400 और इसका अगर हम लोग सम निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं मेरा 8900। तो ये मेरा इसका वैल्यू आ गया। अब इसी तरह हम लोग निकालते हैं सी स्क्वायर का। तो सी स्क्वायर का वैल्यू है मेरा 100 का होल स्क्वायर यानी 10,000। और ये दोनों क्या हो गया कि इक्वल नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, हेंस द given triangle is not right angle triangle। तो इस तरह मेरा तीसरा भी बन गया। अब हम लोग चौथा बनाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन का वैल्यू क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग लेट जो छोटा है उसको हम लोग पहले ले रहे हैं। ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फिर चेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। अब सी को चेक करते हैं। तो सी स्क्वायर कितना होगा, तो 13 का होल स्क्वायर यानी इसका वैल्यू भी होगा 169। अब ये दोनों इक्वल हो गया, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और जब ये बराबर होगा तो हम लोग लिख देंगे कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हेंस द गिवन ट्रायंगल इज
right angled triangle in which hypotenuse is 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। ओके, एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोलता है कि पी क्यू आर इज ए राइट ट्रायंगल at P and M is a point on QR such that PM perpendicular on QR so that PM square equal to QM into MR। तो इसको हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें मेरा दिया हुआ है कि P राइट एंगल है, तो P मेरा 90 डिग्री हो गया, Q और R, और एक और दिया हुआ है कि PM जो है परपेंडिकुलर ऑन QR है। तो ये भी ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन मेरे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो ए ट्रायंगल PQR इन विच एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, एंड PM परपेंडिकुलर ऑन QR। To prove that PM square equal to QM into MR, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल PQR मेरे पास P कितना है, 90 डिग्री है। तो हम लोग पाइथागोरस से क्या लिख सकते हैं, QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये क्यों लिखें, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। अब फिर इसी तरह हम लोग ट्रायंगल जाते हैं PMQ में। इन ट्रायंगल PMQ मेरे पास दिया हुआ है PMQ इक्वल टू 90 डिग्री है। तो अगेन थ्रू पाइथागोरस हम लोग लिख सकते हैं PQ स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, और ये मेरा इक्वेशन 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगेन हम लोग फिर से इन ट्रायंगल ये वाला में, छोटा वाला इधर PMR में, इन ट्रायंगल PMR मेरे पास दिया हुआ है PMR इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर मेरा हो सकता है PR स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया। ये भी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 and 3।
2 और 3 को ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या मिलेगा, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर LHS में, और इधर हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर पहले से हम लोग निकाल कर रख चुके हैं, उसका वैल्यू होता है क्यू आर स्क्वायर, तो इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे क्यू आर स्क्वायर। और इधर पी एम 2 जगह है, तो पी एम मेरा हो जाएगा पी एम स्क्वायर 2 पी एम स्क्वायर और प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब अगेन देखें क्यू आर मेरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं क्यू एम और एम आर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर का होल स्क्वायर और 2 पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 2 क्यू एम इंटू एम आर इक्वल टू 2 पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग यूजिंग 1, यहाँ पर हम लोग 1 के थ्रू लिखे थे, अब इसको ब्रेक किए थे, फिर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, मेरे पास बच रहा है, इसको इधर लिख लेते हैं, तो 2 पी एम स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू एम इंटू एम आर, और 2 भी मेरा कैंसिल हो गया, तो इस तरह से मेरे पास बच गया पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। हेंस पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, यही मेरा प्रूव्ड, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ओके, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोलता है इन फिगर ए बी डी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट ए डी बी ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल ए पे है, और ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी, ए सी मेरे पास परपेंडिकुलर है बी डी पे, तो हमको शो दैट करना है ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, एंड ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो चलिए इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग एक फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और डी, जिसमें राइट, और गिवन में मेरा क्या दिया हुआ है, ए ट्रायंगल ए बी डी इन विच ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी डी, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट पहला ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, दूसरा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, और तीसरा हम लोग को करना है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये 3 ठो हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट के लिए हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल
ADB and triangle CAB। CAB ये छोटा वाला और ADB बड़ा वाला। तो एक बड़े वाले ट्रायंगल और एक छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग को सिमिलर करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, तो हम लोग को दिया हुआ है एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ACB। ये इक्वल है क्योंकि दोनों का दोनों ईच 90 डिग्री है। और दूसरा जो है वो ABD इज इक्वल टू CBA। ये मेरा कॉमन हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB बाय AA सिमिलरिटी रूल। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका साइड को रेशियो में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे AB बाई BC इज इक्वल टू BD बाई AB। और इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। और ये मेरा फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। इसी तरह हम लोग सेकंड के लिए, तो सेकंड में हम लोग को प्रूव करने के लिए लेट CAB इक्वल टू X। ये दोनों छोटा वाला में है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग को कंपेयर करना है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर दिए, मान लिए X डिग्री। और मान लो X डिग्री ये है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये X डिग्री है, ये 90 है, तो ये वाला बन जाएगा 90 माइनस X। अब ये चूँकि पूरा 90 था, ये X था, तो ये वाला डिग्री कितना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस X। तो ये वाला 90 माइनस X होगा, तो ये कितना हो जाएगा X। अब दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये 90 डिग्री है, ये X और ये X है, ये 90 माइनस X, ये 90 माइनस X, यानी दोनों का दोनों क्या हो गया, सिमिलर। तो उसी को हम लोग चलिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल CBA इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस X। तो हम मेरा लिख सकते हैं कि 90 माइनस X, ये मेरा वैल्यू किसका निकल गया, एंगल B का। और इसी तरह इन ट्रायंगल CAD बड़े वाले में मेरे पास कौन सा हो जाएगा, तो एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, X को माइनस करेंगे तो 90 माइनस X आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि CAD एंगल CAD इक्वल टू 90 माइनस एंगल CBA, और इसका वैल्यू होगा 90 माइनस X। तो इस तरह से ये वैल्यू निकल गया। और हम लोग निकालेंगे CDA, तो इन ट्रायंगल CDA मेरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस X, और 90 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा X, यानी CDA का वैल्यू मेरा मिल गया X। अब नाउ इन ट्रायंगल CBA एंड CDA, ट्रायंगल CAD मेरे पास क्या क्या चीज़ मिल गया, तो एंगल मेरे पास मिल गया CBA इज इक्वल टू एंगल CAD, और क्या मिल गया, एंगल CAB इज इक्वल टू CDA। इसका वैल्यू मेरे पास मिला X, इसका मिल गया 90 माइनस X, और एंगल ACB
इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये मेरे पास कितना है 90 डिग्री। इस तरह से तीनों एंगल मेरा इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल सी बी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी बाई ए सिमिलरिटी रूल। और अगर ये सिमिलर हो गया तो मेरा साइड रेशियो में हो जाएगा। तो ए सी बाई डी सी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, और इस तरह से मेरा हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, और ये मेरा सेकंड प्रूव्ड हो गया। इस तरह से मेरा सेकंड प्रूव्ड हो गया। और अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड। तो इसमें हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल डी ए बी। इसमें भी एक छोटा ट्रायंगल लेंगे और एक बड़ा ट्रायंगल लेंगे। मेरे पास था ए बी डी और ये हो गया सी। अब हम लोग लेंगे डी सी ए, ये छोटा वाला, और डी ए बी, ये बड़ा वाला। अब इसमें हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, तो एंगल डी सी ए ये मेरा 90 डिग्री है, और एंगल डी ए बी भी 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम लिखेंगे इच 90, ये मेरा इक्वल हो गया। और दोनों में ये क्या है, डी कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये मेरा कॉमन एंगल हो गया। अब इस तरह से मेरा सिमिलर हो गया ट्रायंगल, तो हम लोग लिख सकते हैं डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए बी बाई ए सिमिलरिटी रूल। और ये हो गया, तो इसका साइड रेशियो में लिख पाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए डी बाई सी डी इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी, और इस तरह मेरा हो जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, और ये मेरा हो गया प्रूव्ड। ओके, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोलता है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ मेरे पास ट्रायंगल हो गया ए सी बी। क्वेश्चन में बोलता है कि सी जो है वो 90 डिग्री है, इसीलिए सी 90 डिग्री, और ये चूँकि आइसोसेलेस है यानी ये और ये इक्वल होगा, और हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन मेरे पास क्या कैसे दिया हुआ है, तो गिवन है इन ट्रायंगल ए सी बी मेरे पास है एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, तो ए सी इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ है। दो साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है। तो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस ट्रायंगल को लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी सी के जगह पर मेरा वैल्यू दिया हुआ ए सी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, चूँकि
ए सी इज इक्वल टू बी सी, और ये मेरे पास आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, और यही हम लोग को प्रूव करना था। ओके, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोलता है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए सी इक्वल टू बी सी इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। तो चलिए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए हम लोग फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, इसमें एक सिर्फ ओनली ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज मेरा यहाँ ए है, सी है और बी है, और चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है, और क्या दिया हुआ है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन मेरे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल having AC is equal to BC and AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये मेरा दिया हुआ। देन प्रूव दैट हम लोग को करना है कि ABC इज ए राइट ट्रायंगल। प्रूफ हम लोग करेंगे। हम लोग जो लिखा हुआ इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू बी सी, और क्या दिया हुआ है रिलेशन दिया हुआ है। नाउ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर और एक AC के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे BC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मेरे पास AC इक्वल टू BC ऑलरेडी गिवन है। तो ये जो रिलेशन बना AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये मेरा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से बोलता है कि 90 डिग्री होगा। तो बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये अगर रिलेशन होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम C इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस ABC इज राइट ट्रायंगल, और यही हम लोग को प्रूव करना था। ओके, एक्सरसाइज 6.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन बोलता है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A और फाइंड इट ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। यानी यहाँ पर अगर हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका सब साइड जो है उसका वैल्यू 2A है, यहाँ से यहाँ का वैल्यू 2A, यहाँ से वैल्यू 2A, यहाँ भी 2A, इसका साइड है 2A, और इसका एल्टीट्यूड निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसका सब
एल्टीट्यूड बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें एक ही फिगर बनाएंगे और इसी का निकाल के बोल देंगे कि हाँ, जैसे इधर से एक एल्टीट्यूड जाएगा, एक इधर से एक एल्टीट्यूड जाएगा, तो इस तरह से 3 एल्टीट्यूड बनेगा। लेकिन हम लोग इसका एक का फाइंड आउट करेंगे और उसी से लिख देंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मेरे पास गिवन दिया हुआ है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a साइड का वैल्यू दिया हुआ है। और इसमें हम लोग बनाने के लिए करेंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन। अब हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इसमें ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज 90 डिग्री। और दूसरा क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और तीसरा वैल्यू दिया हुआ है AD इक्वल टू AD। इस प्रकार मेरे पास हो गया ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC बाई RHS कॉन्ग्रेंस रूल। अगर ये बराबर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं BD इक्वल टू DC बाई CPC। अगर ये भी इक्वल हो गया तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं BD इक्वल टू DC, और ये किसका है, हाफ ऑफ BC। BC का वैल्यू मेरे पास मालूम है 2a/2, तो मेरा वैल्यू निकल गया A। यानी यहाँ से यहाँ का वैल्यू मेरा A हो गया, A भी वैल्यू मेरा A हो गया। अब हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, मेरा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ऐसा लिख सकते। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2a का होल स्क्वायर AD स्क्वायर A स्क्वायर, मेरे पास आ गया 4A स्क्वायर AD स्क्वायर और A स्क्वायर। देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर। सो AD इक्वल टू अंडर रूट 3A स्क्वायर, और ये मेरा हो गया √3A। हेंस altitude of equilateral
ट्रायंगल इज √3a। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोलता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इट्स डायगोनल। यानी स्क्वायर रोम्बस का जो साइड है उसका स्क्वायर का सम उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक रोम्बस का फिगर बनाते हैं। ये मेरा रोम्बस हो गया। रोम्बस में डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होता है। और मेरा क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको पहले लिखते हैं। तो गिवन मेरे पास दिया हुआ है ABCD इज ए रोम्बस whose diagonal AC and BD intersect at O। O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है to prove that AB square plus BC square plus CD square plus DA square equal to AC square plus BD square। साइड का स्क्वायर का सम इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर का सम के बराबर है। इसी को प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ बनाते हैं। हम लोग जानते हैं द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस bisect each other at right angle। इसका मतलब कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू DOA इक्वल टू 90 डिग्री। और OA इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड OB इक्वल टू हाफ ऑफ BD। अब इतना हम लोगों को पता है। अब इसके अनुसार ये मेरा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लेंगे नाउ राइट ट्रायंगल AOB मेरे पास हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर
बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब AO का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो AC/2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा मेरा BD/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा AC²/4 और BD²/4। इसमें से LCM ले लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा AC² प्लस BD² और 4 को जब इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 4AB² इक्वल टू AC² प्लस BD², और ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। अब इसी तरह दूसरा ट्रायंगल में अगर हम लोग लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 4BC² इक्वल टू AC² प्लस BD², ये दूसरा होगा। फिर उसी तरह CD² इक्वल टू AC² प्लस BD², ये मेरा तीसरा होगा। और चौथा अगर हम लोग निकालेंगे तो मेरे पास हो जाएगा AC² प्लस BD², ये मेरा चौथा हो गया। ये चारों ट्रायंगल से इस तरह का रिलेशन मिलेगा। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, एडिंग 1 2 3 एंड 4, तो हम लोग को क्या मिलेगा, फोर AB², 4BC², 4CD², 4DA² इक्वल टू AC² प्लस BD² प्लस AC² प्लस BD² प्लस AC² प्लस BD² प्लस AC² और BD²। इधर हम लोग अगर कॉमन लेते हैं 4 तो मेरे पास मिल जाएगा AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA², और RHS में मेरे पास 4AC² और 4BD²। कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया। अब ये जो बचा सो मेरा आंसर हो गया। यही मेरा प्रूव्ड, यही हम लोग को प्रूव्ड करना था। ओके, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बोलता है कि इन फिगर में दिया हुआ O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड OD परपेंडिकुलर ऑन BC, OE परपेंडिकुलर ऑन AC एंड OF परपेंडिकुलर ऑन AB, to show that OA² plus OB² plus OC² minus OD² minus OE² minus OF² इक्वल टू AF² plus BD² plus CF²। ये हमको प्रूफ करना है और ये वाला रिलेशन भी प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
गिवन, और गिवन से पहले हम लोग एक बार फिर से फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हम लोग, ये जो फिगर था वो क्वेश्चन का था और हम लोग फिगर बना रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। ए बी सी और ओ एक पॉइंट है जहाँ से ओ ई परपेंडिकुलर है ऑन ए सी। इसके बाद ओ डी परपेंडिकुलर है ऑन बी सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर है ऑन ए बी। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन मेरा दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी ओ इज ए पॉइंट in the interior of a triangle and triangle ABC कर दीजिए, ABC and OD perpendicular on BC, OE perpendicular on AC and OF perpendicular on AB। तो हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट फर्स्ट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और इसी तरह दूसरा जो है प्रूफ करना है वो हम लोग को लिखना है, लिखा हुआ है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। इसको बनाने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग ज्वाइन OA OB एंड OC। OA को ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर OB को ज्वाइन कर दिया और फिर OC को भी ज्वाइन कर दिया। अब ये मेरा फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग को चूँकि लाना है OA, तो OA वाला रिलेशन लेंगे और AF यानी ट्रायंगल AFO में बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जज करेंगे किस ट्रायंगल में लेना है। और हम लोग अब प्रूफ में, प्रूफ तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल AFO। इसमें एंगल F जो है वो 90 डिग्री है, यानी पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसी तरह दूसरा ट्रायंगल में हम लोग लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल BDO और इसमें मेरे पास D जो है वो 90 डिग्री है, इसीलिए मेरा रिलेशन पाइथागोरस से क्या बन जाएगा, तो BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू
ओ बी स्क्वायर, ये मेरा सेकंड हो गया। नाउ थर्ड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी ई ओ, मेरा ई जो है वो 90 डिग्री है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और ये मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन। एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड करने से मेरे पास क्या क्या मिलेगा, तो ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ये मेरा LHS में मिला। और RHS में क्या क्या मिलेगा, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये हम लोग को मिला। अब इसमें से ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर को छोड़ने के बाद ये इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इधर पहले से मेरे पास है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और इधर से आएगा मेरा ओ डी, तो हो जाएगा ओ डी स्क्वायर, फिर आएगा ओ ई, तो ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर, और यही हम लोग का सॉल्यूशन था। तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव्ड हो गया। इसी तरह हम लोग सेकंड पार्ट के लिए, तो सेकंड पार्ट में भी हम लोग पूरा निकाल लेंगे और हम लोग बनाएंगे। सिमिलरली बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ए ई ओ, ई इक्वल टू 90 डिग्री, तो मेरे पास हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर इन ट्रायंगल बी एफ ओ, बी एफ ओ में मेरा एंगल एफ जो है वो 90 डिग्री है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 होगा। अगेन इन ट्रायंगल सी डी ओ, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, तो मेरे पास हो जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, और ये मेरा थर्ड। एडिंग 1 2 एंड 3 इक्वेशन, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर और सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये एल एच एस में आएगा, और आर एच एस में बचेगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। फिर इसमें ए ई को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ देंगे, और सब को क्या करेंगे, आर एच एस में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो मेरे पास मिल जाएगा
मेरे पास मिलेगा ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और इधर आर एच एस में हो जाएगा ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, सॉरी माइनस, और माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको अगर इक्वेशन हम लोग 4 बोलते हैं, और फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम पार्ट वन में मेरे पास क्या मिला था, तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये मेरा फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये दोनों में आर एच एस क्या हो गया, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 मेरे पास मिल गया ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और यही मेरा प्रूव्ड हो गया। ये मेरा सेकंड पार्ट प्रूव्ड। ओके, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोलता है कि ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। ये मेरा क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसके अनुसार से हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सपोज मान लिया कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर में एक विंडो है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ एक लैडर लगाया गया है जिसका लेंथ 10 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ जो बेस है उसका डिस्टेंस हम लोग को पूछ रहा है, बताना है। तो हम लोग इसको ए बी सी मान लेते हैं और थ्रू पाइथागोरस हम लोग निकाल देंगे। लेकिन सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, लेट द हाइट ऑफ विंडो ए बी इक्वल टू 8 मीटर, length of ladder AC equal to 10 meter, and the distance of foot of the ladder from the base of the wall AC BC equal to x मीटर। ठीक है, मान लिया इसको x मीटर। ये हो गया 8, ये हो गया 10। अब इन ट्रायंगल ए बी सी मेरे पास B 90 डिग्री है, तब हम लोग इसमें यूज़ कर देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मेरे पास मिलेगा वी गेट मिल जाएगा हम लोग के पास ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, 10 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। तो मेरे पास हो गया 164 प्लस x स्क्वायर
therefore x square equal to 100 minus 64 equal to 36. So x equal to अंडर रूट 36 इक्वल टू 6 मीटर। ये मेरा डिस्टेंस बिटवीन लैडर, फुट ऑफ द लैडर एंड बेस ऑफ द वॉल है। सो हम लोग लिख देंगे इसी तरह, हेंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ वॉल इज 6 मीटर। यही इसका सॉल्यूशन है। ओके, 0.5 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है गे वायर अटैच ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर is 24 meter long and has a stack attached to other end. How far from the base of the pole should be stack be driven so the wire will be towed? यहाँ बोलने का मतलब है कि एक पोल है जो 18 मीटर लंबा है, हाइट उसका, और एक स्ट्रक से एक वायर टाइट किया हुआ है पोल के टॉप पे, जिसका लेंथ है 24 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस फिर हम लोग को निकालना है। तो सेम प्रोसेस जैसे हम लोग इससे पहले वाले में निकाले थे उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन में फिर उसी प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो लेट द हाइट of vertical pole AB equal to 18 meter, the length of K wire BC AC इक्वल टू 24 मीटर, और हम लोग को निकालना है लेट द डिस्टेंस ऑफ द स्टक फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल BC इक्वल टू x मीटर। तो ये हमारा x मीटर हो गया, पोल 18 मीटर हो गया। ये अगेन हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट कर देंगे, 24 का होल स्क्वायर, 18 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 576, इसका होता है 324 प्लस x स्क्वायर। Therefore x स्क्वायर इक्वल टू 576 माइनस 324 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 252। सो x इक्वल टू अंडर रूट 252। इसका फैक्टर अगर तोड़ेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 7 हो जाएगा। तो मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा 6√7 मीटर। इस तरह से डिस्टेंस मेरा हो गया इतना, लिख देंगे। हेंस द डिस्टेंस ऑफ द स्टैक फ्रॉम द
बेस ऑफ पोल इज 6√7 मीटर, और यही इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोलता है कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। इसका मतलब कि एक ही एयरपोर्ट से दो प्लेन उड़ रहा है, एक नॉर्थ के डायरेक्शन में जिसका स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा वेस्ट के डायरेक्शन में जिसका स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है। तो 1.5 घंटे के बाद 1.5 आवर के बाद उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, उसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग रफ डायग्राम एक बनाते हैं। ये मेरा नॉर्थ और साउथ का हो गया, ये मेरा वेस्ट और ईस्ट। यहाँ पर मेरा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। ये जीरो मेरा ओ हो गया। तो ओ जो है सपोज मेरा एयरपोर्ट है, और यहाँ से इस डायरेक्शन में एक प्लेन किया, तो 1.5 घंटे के बाद मेरा पास सपोज ए पॉइंट पे पहुँचा, इधर में गया तो वो सपोज बी पॉइंट पे पहुँचा। तो अब हम लोग को 1.5 आवर के बाद बोलता है इस दोनों प्लेन का बीच का डिस्टेंस यानी ए बी को फाइंड आउट करना है। तो इसी के लिए हम लोग चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन। मेरे पास दिया हुआ है लेट ओ बी द पोजीशन ऑफ एयरपोर्ट। इसको मान लिया एयरपोर्ट का वो पोजीशन है। तो अब इसके बाद क्या होगा, प्लेन मेरा पास हो रहा इस डायरेक्शन में, स्पीड कितना है तो उसी को लिखते हैं द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by first aeroplane due north direction in 1.5 hour at speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, सपोज ओ ए हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। मेरे पास हो गया 500, टोटल डिस्टेंस हो गया 1500 किलोमीटर। यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ हुआ वो मेरा है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी तरह सेकंड केस का, तो सेकंड केस में मेरा है द distance traveled by second aeroplane due west in 1.5 hour
at a speed of 1200 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे पास कितना हो जाएगा ओ बी इक्वल टू 1200 इंटू, कैंसिल कर दो, यानी 1800 किलोमीटर। यहाँ पर भी हम लोग का फार्मूला कौन सा यूज हुआ है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू, अब हम लोग को दोनों का डिस्टेंस मिल गया, तो हम लोग फिर उसमें पाइथागोरस लगा के निकाल देंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग क्या, सिंस नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन आर perpendicular to each other, so using Pythagoras theorem मेरे पास फार्मूला हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए का वैल्यू पुट कर देंगे और ओ बी का वैल्यू भी पुट कर देंगे। 1500 का स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, ऐड करने के बाद मेरे पास मिल जाएगा, सो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 549। इसका फैक्टर तोड़ते हैं, तो रिज़ल्ट आ गया मेरा। अब ये जो डिस्टेंस हो गया वो मेरा क्या हो गया, 1.5 आवर के बाद दोनों प्लेन का बीच का डिस्टेंस, तो इसी को लिख देंगे। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन आफ्टर 1.5 hour is 300 under root 61 किलोमीटर। यही इसका सॉल्यूशन। ओके, 10th का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोलता है कि टू पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज़ 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ये मेरा सपोज 6 मीटर वाला पोल है, ये मेरा 11 मीटर वाला पोल है, और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है मेरे पास 12 मीटर, और बोलता है कि इसका टॉप से इस टॉप का बीच का डिस्टेंस वो बताना है। ए बी मेरा पोल हो गया और सी डी हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस ए सी को निकालना है। एक इसके पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जो सपोज मेरे पास पी पे मिलता है। अब 11 मीटर पूरा था, इसमें से 6 मीटर ये हो गया, तो 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर, यानी सी पी मेरे पास हो गया 5 मीटर। और इस तरह से ये 12 मीटर है, तो ये भी मेरा हो गया 12 मीटर। अब ये ट्रायंगल में मेरा पाइथागोरस को यूज़ करके ए सी को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल,
चलिए बनाते हैं, इसी को लिखते हैं कुछ इस तरह से। लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पोल of height 6 meter and 11 meter respectively, and distance between the pole is 12 meter. Let the distance between the tops of two pole be AC equal to x मीटर। ये मेरा x मीटर हो गया। अब हम लोग क्या क्या हो गया, देन मेरे पास मिल गया ए बी इक्वल टू 6 मीटर, सी डी इक्वल टू 11 मीटर, बी डी इक्वल टू 12 मीटर, ए पी इक्वल टू 12 मीटर, पी डी इक्वल टू 6 मीटर, सी पी हम लोग को निकालना है, तो हो जाएगा मेरे पास सी डी माइनस पी डी यानी 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर। तो इस तरह से हम लोग का सब वैल्यू निकल गया। नाउ इन ट्रायंगल ए पी सी एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हम लोग को यूज़ क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर 144 प्लस 25 इक्वल टू 169। सो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 169 इक्वल टू 13 मीटर। ये मिल गया। ये मेरा डिस्टेंस किसका हो गया, टॉप का, तो इसीलिए इसको हम लोग लिख देंगे कि हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप of the pole is 13 मीटर, और यही मेरा इसका सॉल्यूशन है। ओके, टेंथ का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोलता है कि D and E are the points on the side CA and CB respectively of the triangle ABC, right angled at C. Prove that AE square plus BD square equal to AB square plus DE square.
तो इसमें हम लोग चलिए फिगर बनाते हैं क्वेश्चन के अनुसार। एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाते हैं, जिसमें सी जो है वो 90 डिग्री है और ए बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और बोलता है डी एंड ई, डी जो है वो सी ए पे कोई पॉइंट है और ई जो है वो सी बी पे कोई पॉइंट है। तो अब इस तरह से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसमें एक रिलेशन बन रहा है, तो उस रिलेशन को हम लोग निकालना है, प्रूफ करना है। यहाँ पर मेरे पास 4 ट्रायंगल बन गया, ये छोटा वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और एक बड़ा वाला। अब ये चारों में मिला करके हम लोग को ये रिलेशन को कंप्लीट करना है। तो चलिए बनाते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो गिवन दिया हुआ है ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच angle C is equal to 90 degree and D and E are points on CA and CB रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को प्रूफ करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ बनाते हैं हम लोग। ये सब का सब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ए सी ई, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई मेरा ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर उसी तरह इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, इसमें मेरा बी सी डी में बी सी डी, इसमें मेरा रिलेशन बनेगा बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये दूसरा, इसमें भी बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए सी बी मेरे पास रिलेशन बनेगा ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये भी मेरा बाय पाइथागोरस थ्योरम। और फोर्थ है राइट ट्रायंगल डी सी ई, इसमें मेरा आएगा डी ई स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये मेरा फोर्थ हो गया और ये भी थ्रू पाइथागोरस है। तो इस तरह से चारों ट्रायंगल का रिलेशन बन गया। अब हम लोग ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास वी गेट हो जाएगा ए ई स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर, आर एच एस में मेरे पास ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर और बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसको रीअरेंज करते हैं, ए सी के साथ बी सी लिख लेते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग पहले से निकाल कर रखे हुए हैं, ए बी स्क्वायर और सी ई और डी सी का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है डी ई स्क्वायर फ्रॉम 3 and 4। तो इस तरह से हम लोग को मिल गया क्या, हेंस हम लोग को मिला ए ई स्क्वायर इक्वल प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ओके, टेंथ का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोलता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इक्वल टू 3CD, और प्रूफ दैट करना है 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ए बी सी ट्रायंगल में ए से परपेंडिकुलर जो डी है BC को इस प्रकार से काट रहा है कि डी बी जो है वो 3CD के बराबर है, इसका 3 टाइम्स है। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग फिर से एक तो डायग्राम बना लेंगे और गिवन जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। मेरे पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए बी सी ट्रायंगल हो गया, और फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया बी सी पे। गिवन में मेरा दिया हुआ है ए ट्रायंगल ए बी सी in which AD perpendicular on BC, ये भी दिया हुआ है, और रिलेशन दिया हुआ है एंड BD इज इक्वल टू 3CD। हम लोग को प्रूफ करना है 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम लोग प्रूफ बनाएंगे। प्रूफ में हम लोग को गिवन जो दिया हुआ है उसी से चलते हैं। वी हैव, मेरे पास क्या है, तो BD इज इक्वल टू 3CD, और हम लोग BC को लिख सकते हैं BD प्लस CD। BD का वैल्यू यहाँ से उठा के हम लोग लिखेंगे 3CD, और ये हो गया CD, टोटल कर देंगे तो मेरे पास हो गया 4CD। और अगर हम लोग CD का वैल्यू निकाल देते हैं तो मेरे पास हो जाता है 1/4 BC। ये रिलेशन मिल गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल ADB, ये वाला ट्रायंगल में मेरे पास एंगल जो दिया हुआ है ADB इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस यूज़ करने के बाद हम लोग का रिलेशन मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। और ये लिखने का कारण क्या हो गया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, थ्रू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग दूसरा ट्रायंगल मान लो लेते हैं, इधर वाला छोटा वाला, इन ट्रायंगल ADC, तो इसमें भी मेरे पास दिया हुआ है ADC का वैल्यू 90 डिग्री, यानी यहाँ भी पाइथागोरस यूज़ करेंगे और मेरे पास आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और इसमें भी हम लोग यूज़ किए बाय पाइथागोरस। अब इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड वी गेट, हम लोग के पास मिल जाएगा क्या, चलिए लिखते हैं। हम लोग के पास मिलेगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर LHS में, और RHS में हो जाएगा मेरे पास AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसको ब्रैकेट हटा लेते हैं, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और ये मेरा कैंसिल हो गया, बच गया BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। BD का वैल्यू वहाँ से पुट करते हैं तो 3CD का होल स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, यहाँ पर मिल गया मेरे पास 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो हो गया 8CD स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास BD इक्वल टू 3CD ये दिया हुआ था। अब उसी तरह CD का वैल्यू, तो CD इक्वल टू BC/4, ये पहले हम लोग निकाल कर रख चुके हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे BC/4, तो मेरे पास हो गया 8 इंटू BC स्क्वायर बाई 16, कैंसिल कर दिए 2। अब इधर मेरा RHS में था AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो मेरे पास बच गया 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो हम लोग लिख देंगे कि हेंस 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूव्ड। ओके, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोलता है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 of BC, then prove that 9AD square equal to 7AB square। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन और एक फिगर ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मेरे पास ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और सपोज D कोई पॉइंट है मेरा,
जो इस तरह से है कि BD जो है वो 1/3 ऑफ BC है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, गिवन मेरे पास दिया हुआ है ए ट्रायंगल ABC in which AB equal to BC equal to AC and D is a point on BC such that BD equal to 1/3 BC. To prove that 9AD square equal to 7AB स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ बनाते हैं हम लोग। उससे पहले एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो परपेंडिकुलर है। तो हम लोग बनाएंगे अब प्रूफ। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, इसमें मेरा AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, दूसरा एंगल दिया हुआ है APB इज इक्वल टू APC 90 डिग्री, और तीसरा जो साइड है वो AP इक्वल टू AP, ये मेरे पास कॉमन है। तो इस तरीक़ा से मेरे पास हो गया APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल APC बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। सो BP इक्वल टू CP। इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि BP इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और मेरे पास दिया हुआ है BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। ये मेरे पास मिल गया। अब हम लोग इन ट्रायंगल APB, मेरे पास APB का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी इसमें हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और रिलेशन मेरे पास आएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन 1, और क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APD में भी मेरे पास P जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ भी हम लोग पाइथागोरस यूज कर लेंगे, तो मेरे पास रिलेशन आएगा AD स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, और यहाँ पर AP स्क्वायर तो है ही, DP को हम लोग चेंज करेंगे BP माइनस BD में, और AP स्क्वायर, और इसको हम लोग A माइनस B का होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, तो होता है BP स्क्वायर
BD² माइनस 2BP इंटू BD। इसको फिर से AP² प्लस BP² को एक साथ लिखते हैं। BD² मेरा बचा हुआ है 2BP इंटू BD। अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग पहले निकाल कर रख चुके हैं, तो उसको लिख देंगे AB² प्लस BD² माइनस 2BP और BD। ये कहाँ से लाए हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन 1 के थ्रू। अब AB² का वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं, चूँकि मेरा BC में इक्वल है, तीनों इक्विलेटरल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BC²। BD को हम लोग लिख सकते हैं BC/3 का होल स्क्वायर माइनस BP का वैल्यू निकाल कर रखे हुए हैं BC/2 और BD का वैल्यू मेरे पास था BC/3। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया BC² प्लस BC²/9 माइनस BC²/3। इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 9 BC² प्लस BC² माइनस 3 BC²। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद मेरा आ गया 7 BC²/9 और इसको ट्रांसफ़र अगर कर देंगे इधर तो मेरे पास आ गया 9 AD² इक्वल टू 7 BC² और इसी तरह BC को हम लोग चेंज कर दिए AB में, चूँकि AB बराबर BC दिया हुआ है पहले से, तो मेरा यही रिज़ल्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं हेंस 9 AD² इक्वल टू 7 AB²। प्रूव्ड। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया हुआ है। स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side of equal to the 4 times of the square of the one its altitude। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक साइड का जो स्क्वायर है उसका 3 times इक्वल होगा उसका एल्टीट्यूड का स्क्वायर का 4 times का। तो चलिए हम उसको सॉल्यूशन बनाते हैं और इसके लिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें मेरा एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो BC को D पे मिलता है। अब हम लोग को प्रूफ करना है जो रिलेशन है उसको, तो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले गिवन ए ट्रायंगल ABC in which AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ये मेरा दिया हुआ है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एंड AD परपेंडिकुलर ऑन BC भी दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है कि 3 times of any side squares of the any sides equal to 4 times squares of the altitude। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ADB
एंड ट्रायंगल ADC मेरे पास दिया हुआ है AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। दूसरा एंगल दिया हुआ है ADB इज इक्वल टू ADC, ईच 90 डिग्री है। और तीसरा जो साइड है वो AD इक्वल टू AD है, ये मेरा कॉमन है। तो इस तरह से हम लोग को ये ट्रायंगल ADB जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया बाय RHS। RHS के थ्रू ये कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू DC बाई CPCT, और इसी को लिख सकते हैं BC बाई 2 CPCT। अब हम लोग राइट ट्रायंगल ADB में मेरे पास पाइथागोरस से मेरे पास हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें AD का वैल्यू BD का वैल्यू इसमें देखते हैं। AD का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, इसलिए यही रखेंगे। BD का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं यहाँ BC बाई 2, तो BC बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4, और LCM ले लेंगे हम लोग। तो मेरे पास हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू LCM हो गया 4 AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 4 AB स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और BC का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 4 AB स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, चूँकि AB इक्वल टू BC ये मेरा गिवन है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास बचेगा 3 AB स्क्वायर और 4 AD स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो हम लोग लिख देंगे हेंस 3 AB स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर। ये मेरा प्रूफ्ड हो गया। ओके, साइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोलता है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। द एंगल B को हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा है। तो चलिए इसके लिए हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC AB का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये तीनों का तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, तो इसीलिए हम लोग पाइथागोरस का यूज़ करके देखेंगे कि ये मेरा है कि नहीं। तो हम लोग निकालेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
यानी 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। यहाँ पर मेरा हो गया 36 × 3 प्लस 36 और इसका वैल्यू हो गया 108 प्लस 36 ऐड करेंगे तो मेरे पास 144 आ रहा। इसी तरह जो नेक्स्ट साइड है AC स्क्वायर निकालेंगे यानी 12 का होल स्क्वायर, तो मेरा इसका भी वैल्यू आ गया 144। दोनों मेरा इक्वल आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। और जब ऐसा कंडीशन आता है तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि 10 ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। और ये क्यों? क्योंकि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है। यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके अनुसार से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि B इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हम लोग को निकालना था। और इसके लिए मेरा ऑप्शन C जो है वो सही आंसर है। ओके।